अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और आपको पता है इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है और पूरी दुनिया वर्ल्ड कप के उस हसार में मुब्तला है। भारत इस वर्ल्ड कप में बुरी तरह नाकाम हुआ है और न्यूजीलैंड से नाकामी के बाद ना सिर्फ भारतीय टीम पर तनकीद हो रही है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक रवायत सामने आई है। भारत के अंदर विराट कोहली की 9 माह की बच्ची को रेप करने की धमकियां दी जा रही हैं और बाकायदा ट्रेंड बनाए जा रहे हैं ट्विटर पर, और यह कहा जा रहा है कि हम तुम्हारी बच्ची का रेप करेंगे। ये क्रिक क्रेजी लड़की हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर यह ट्रेंड शुरू किया है और इन्होंने सबसे पहले यह कहा है कि विराट कोहली अपनी बच्ची की तस्वीरें लीक करो, रिलीज करो, वी विल कम टू फक योर डॉटर। हम तुम्हारी बेटी का जिना करेंगे, आकर उसके साथ जिना करेंगे। और नीचे उन्होंने लिखा हैशटैग तू चुप कर भड़वे विराट कोहली। ये भारत के अंदर ट्रेंड शुरू हो गए और भारत के अंदर बातें की जा रही हैं कि विराट कोहली की बच्ची के साथ जिना किया जाएगा जब वो भारत को की नाकामी के बाद। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां पर आसिफ अली जो इस वक्त हीरो बनकर उभरे हैं और एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी बनकर पाकिस्तानी क्रिकेट में उभरे हैं। आसिफ अली का यह बयान सामने आया है कि उनकी बेटी, चूंकि 2 साल की बेटी है, कैंसर की वजह से कुछ साल पहले मर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो अगर हम वर्ल्ड कप जीते तो यह वर्ल्ड कप हम अपनी आसिफ अली की बेटी के नाम करेंगे। यह फर्क है इन दोनों ममालिक का, यह फर्क है हिंदुत्व नजरिए का, यह फर्क है इस्लामिक तालीमात का। यह मुकाम है औरत का पाकिस्तान में और यह मुकाम है औरत का भारत में कि जहां पर 9 माह की बच्ची भी अब महफूज नहीं है और इतने बड़े स्टार की, इतने बड़े लेजेंड की और उसकी बच्ची को यह धमकियां दी जा रही हैं कि हम तुम्हारे साथ रेप करेंगे, वी विल गोना फक योर लिटिल डॉटर, जो कि सिर्फ 9 माह की बेटी है, एक फरिश्ता है, एक बच्चा है छोटा सा, हम उसके साथ रेप करेंगे एंड वी आर कमिंग टू यू। यह नजरिया है भारत का 2 नंबर पॉलिटिक्स का। यह मोदी पॉलिटिक्स करता रहा है भारत में। यह दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर मुल्क है। यह सेकुलरिज्म की बातें करते हैं और यह कहते हैं कि मजहबी जुनूनियत भारत में नहीं है। यह 2 नंबरी भारत में चल रही है और यह अखलाकियात और दुनिया की पॉलिटिक्स और दुनिया के मामलात को चलाते हैं। दैट्स पैथेटिक, डिमेनिंग, ऑब्नॉक्शियस एंड डाउन। यह अखलाकियात क्या किसी भी ज़हनियत से नीचे गिरी हुई एक ज़हनियत है और इससे पता चलता है कि 2 कौमी नजरिया क्या है। पाकिस्तान में वही टीम ये बातें कर रही है कि एक क्रिकेटर जिसकी बेटी मर गई, उसकी बेटी के नाम हम ये वर्ल्ड कप करेंगे जीतने के बाद, और दूसरी तरफ एक हार पर वो मुल्क ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी 9 माह की बच्ची के साथ जिना करेंगे। दैट्स टेरिबल। और इसका पस मंजर यह है, बुनियादी तौर पर इससे पहले मोहम्मद शामी, जब पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ और भारत हार गया, तो उसके बाद भारत में यह ट्रेंड बनाए गए कि मोहम्मद शामी जो भारतीय टीम में खेल रहे थे, बॉलर थे और एक मुसलमान बॉलर थे, तो जब मोहम्मद शामी को फेंटी लग गई तो उन्होंने कहा कि यह गद्दार है, यह पाकिस्तानियों से मिला हुआ था और इसने खुद भारत को हराया है, इसलिए मोहम्मद शामी को मुल्क से बाहर निकालो। उनके हक में विराट कोहली ने यह बयान दिया कि जनाब इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्रिकेट एक गेम थी, हम लोग ग्राउंड में मौजूद थे, हम 11 लोगों ने कोशिश की, नहीं जीत सके। एक बंदे पर आप नहीं इस तरह सारा ब्लेम डालें, एक बंदे पर ना क्रिटिसाइज करें इस तरह से। उस पर जो इंडिया का जो हिंदू माइंड था, जो हिंदुत्व नजरिया था, जो हिंदू मेंटालिटी थी, जो हिंदू रिलीजन को पूजने वाले थे, जो गौ माता का पेशाब पीने वाली जो मेंटालिटी थी, उन सब ने उठकर विराट कोहली के खिलाफ यह ट्रेंड बनाया और वाज़े तौर पर कहा कि हम विराट कोहली के बेटी के साथ जिना करेंगे। बेटियां बड़ी मुकद्दम होती हैं, बेटियां बड़ी खुशकिस्मती होती हैं, बेटियां बड़ा फख्र होती हैं, चाहे वो एक हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाई की हो, चाहे यहूदी की हो। बेटियां या खासकर औरत एक मुकाम रखती है और उसे रहमत हमारे माशरे में कहा गया है। तो लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि वो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली हो, किसी भी एथनिसिटी से हो, कोई भी हो, वो हमारे लिए सर का ताज हैं, बहुत मुकद्दम और बहुत ज्यादा काबिल इज्जत हैं, शायद मर्दों से भी ज्यादा काबिल इज्जत हैं, क्योंकि उन्हें एक प्रायोरिटी दी गई है। इस्लाम में हुकूक दिए गए, इस्लाम में खवातीन के राइट्स की बात की गई है। इस चीज ने, इस ट्रेंड ने जाती तौर पर मुझे हर्ट किया है और जाती तौर पर मुझे मजबूर किया है कि मैं ये बात कहूं कि 2 नंबर पॉलिटिक्स हो रही है भारत में और भारतीयों को कम से कम ये सोचना होगा, जागना होगा। दे हैव टू कम ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कुड टॉक अबाउट इट कि ये किस नेज पर भारत पहुंच गया है, किस मेंटालिटी पर भारत पहुंच गया है कि आज भारत के हिंदुत्व नजरिया इतना मजबूत हो गया है कि 9 साल की बच्ची को वो रेप करने की बातें कर रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान से हार गए, क्योंकि आपने एक मुसलमान के हक में बातें कर दी हैं। यह जाकर अब समझ आती है कि ये 2 कौमी नजरिया क्या था, ये क्या मेंटालिटी थी और ये किधर जा रही है। भारत जिसने आईसीसी को बड़ा अरसा कंट्रोल किया, भारत जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को खत्म करने की कोशिश की,
आज भारत के वही स्टार्स, वही क्रिकेटर्स अपनी बेटियों और बीवियों की इज्जत बचाने से महरूम है। इट्स वेरी पैथेटिक एंड वेरी डिमीनिंग। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।